दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट केस निकल करके आया है मैसर्स दीपक सेल कॉरपोरेशन का, जिनकी अपील को अलाउ किया गया। मैसर्स दीपक सेल्स कॉरपोरेशन जो कि पटिशनर है वो एक प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग कंसर्न है और रजिस्टर्ड थे हरियाणा वैट एक्ट में। उन्होंने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराया आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड पटिशनर ने वाइल फाइलिंग द रिटर्न अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एंट्री की फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017। पेटिशनर ने टाइप किया जो अमाउंट ऑफ आईटीसी था वो कुछ 14 करोड़ इंस्टेड ऑफ जो उनको करना था। देयर बाय द पेटिशनर क्लेम द एक्सेस आईटीसी जो है उन्होंने क्लेम कर लिया जस्ट बिकॉज टाइपिंग एरर। ठीक है। लेटर पेटिशनर केम टू नो अबाउट द एरर। उनको पता लगी बाद में कि उन्होंने जो है ये टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। उन्होंने रिवेन्यू डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की ईमेल के द्वारा कि वो पेटिशनर को गाइड करे एज कि वो नए न्यू टैक्स रेजीम है अभी जीएसटी उनके लिए, तो वो अवेयर नहीं है प्रोसीजर क्या रहेगा इस आईटीसी को रिवर्स करने का। रिवेन्यू से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी वजह से वो अपना आईटीसी रिवर्स नहीं कर पाए। जब उन्होंने अपनी सबमिट करी रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018 विच वाज लेटर रिवर्स्ड बाय द पेटिशनर। द पेटिशनर को शोकॉस इशू नोटिस किया गया और उनसे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांड की गई। ठीक है। उसके बाद रिस्पोंडेंट ने ऑर्डर के थ्रू कंफर्म किया डिमांड ऑफ इंटरेस्ट। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट पेटिशनर ने अपील फाइल की जिसमें कि इंटरेस्ट जो है दिया गया था कि कितना उनको पे करना है। जो इंटरेस्ट लेवी किया गया था कि पटिशनर ने रोंगली यूटिलाइज़ किया है आईटीसी अपना, और साथ ही उस पर पेनल्टी भी लगा दी गई। पटिशनर ने रिट पिटीशन फाइल की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया उस ऑर्डर को एंड शोकॉस नोटिस को दैट द नोटिस वाज नॉट इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। पिटिशनर हैज़ नॉट यूटिलाइज, यानी कि उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया था उस एक्सेस आईटीसी को। एंड उन्होंने मेल भी की थी बट रिवेन्यू ने उसका जवाब भी नहीं दिया था। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट एंड पेनल्टी नहीं लगना चाहिए। तो इस पर हमारी ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए डिसीजन रहने वाला है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 कहता है कि टैक्सेबल पर्सन जिसने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है वो इंटरेस्ट पे करेगा उस एक्सेस क्लेम पर, जो कि 24% के रेट से पे किया जाएगा। The court observed that when the credit was wrongly availed and reversed before the said credit was utilized, revenue department is not justified for the demand of interest। अगर यूटिलाइज नहीं किया गया है, क्रेडिट wrongly केवल अवेल कर लिया गया है, तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं जस्टिफाई नहीं है। तो वेन वेयर इन ऑब्जर्व किया गया जो क्रेडिट है दैट वाज रिवर्स प्रायर टू द यूटिलाइजेशन, यानी कि यूटिलाइज करने से पहले अगर आपने उसे रिवर्स कर दिया है तो डिमांड ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वाज अनटेनेबल। तो यहाँ पे जो है when it is proved that the amount of excess ITC entered in electronic credit ledger was not utilized by petitioner, उसने petitioner ने यूटिलाइज नहीं करी है और रिवर्स कर दी है प्रायर टू द यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पे डिमांड ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी नॉट इनेबल एंड पेटिशनर कुड नॉट बी बर्डन। तो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी उस केस में नहीं लगनी चाहिए। तो पेटिशनर जो है वो लाइबल नहीं है टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑन द एक्सेस जो उसने आईटीसी रोंगली अवेल कर लिया है। ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और अपील को अलाउ किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हो जाता है आप सभी के लिए। इस तरह के केसेस आपके साथ भी हो सकता है हुआ हो कि आपने आईटीसी को रोंगली अवेल कर लिया है लेकिन अभी यूटिलाइज़ नहीं किया है। तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट या पेनल्टी का अगर आपके पास नोटिस या ऑर्डर है तो आपको जो है इस तरह की जजमेंट्स हेल्पफुल रहेंगी और आपको कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करने की आवश्यकता नहीं है।